हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स नवोदय के लिए पहला चैप्टर, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम बोल सकते हो या फिर नंबर बोल दो। ये हमारा पहला चैप्टर, ठीक है। आपको एक काम करना है कि आपको कॉपी निकाल लेनी है, पेन निकाल लेनी है, तो साथ में नोट्स बनाते चलना है मेरे साथ साथ। यानी जो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा वो सब आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो याद रखना है आपको। तो संख्या पद्धति इसको बोलेंगे, जहां पर मुझको लगेगा कि हिंदी लिखाना उचित है वहां पे मैं लिखा दूंगा, और जहां पर मुझे लगता है जरूरी नहीं है तो वहां पे मैं हिंदी नहीं लिखाऊंगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं नंबर क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में पहले क्या समझे कि नंबर क्या होती है, यानी संख्याएं क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर क्या है, तो नंबर वही होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक। जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप गिन सकते हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 4 इस तरीके से गोले रख दिए, ये गोले, तो मैं पूछूं कितने गोले, तो इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 गोले हो गए। तो इसको हम बोलते हैं नंबर। अब इसी नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से? एक तरीका है आपका भारतीय पद्धति और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एक है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो उन दोनों को हमें समझना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो तरीके के नंबर्स को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इनको लिखने के सिस्टम कितने हैं? दो सिस्टम है, दो तरीके के सिस्टम है, पद्धति है। कौन कौन सी पद्धति है वो समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो सिस्टम है उसको बोलेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, यानी भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक। यानी अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संख्या, ठीक। ये आपको याद नहीं, ठीक। इन दो तरीके से हम लिखेंगे, ठीक। इन दो तरीके से हम लिखेंगे, पहला तो भारतीय और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। एक है जो भारत में सिर्फ यूज किया जाता है, दूसरा है जो पूरे विश्व में यूज किया जाता है। याद रखना आपको, इसको हम बोलेंगे भारतीय संख्या पद्धति, ठीक। भारतीय संख्या, ठीक। तो ये दूसरा होगा। तो ये दो हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले हम समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को किस प्रकार लिखा जाएगा, फिर हम समझेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करते चलेगा हमारे साथ साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो है छूट जाए। और अगर आप मतलब वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, नोट जरूर बनाना क्योंकि एग्जाम टाइम में हेल्प करेगी, ठीक है। तो पहले इधर हम समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक। तो ऐसे हेडिंग लगा लीजिए, इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक। इस तरीके से, यानी भारतीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में कैसे होता है तो याद रखना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया, एग्जांपल लिया, देखो जैसे इसमें सबसे पहले होगा वंस यानी इकाई, ठीक। फिर होगा टेंस यानी कि दहाई, फिर होगा सैकड़ा यानी 100, ठीक। तो सैकड़ा होगा 100, ठीक। और फिर होगा 1000 यानी 1000, ठीक, 1000। और फिर 10,000, 10,000। फिर होगा लाख, फिर क्या होगा? लाख। तो फिर होगा 10 लाख, कितना हो जाएगा? 10 लाख, ठीक। फिर होगा करोड़, सीआर लिखते करोड़, और फिर हो जाएगा 10 करोड़, ठीक। फिर अरब, और फिर 10 अरब, इस तरीके से करके होगा, ठीक। तो वंस में एक लिखोगे, टेंस में 100, 100 में 100, 1000 में 1000, ठीक है। और 10,000 में 10,000 लिखोगे, ठीक। लाख में 1 लाख, ठीक। और 10 लाख में कितना लिखोगे? 10 लाख, ठीक। 6 जीरो होंगे इसके, और इसमें 7 जीरो हो जाएंगे, ठीक। और इसमें कितने जीरो हो जाएंगे? 7। यहाँ पे 10 करोड़ में कितने हो जाएंगे? 8, ठीक। और फिर अरब में कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक। तो इसका 10 अरब में 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके ये क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम है। अब इंडियन नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर एग्जाम्पल मिले तो उसको कैसे लिखोगे? जैसे कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बोले तो नंबर 1 ये 43, देखिए आप, मैं इसको नंबर लेता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ। 43, 25, और फिर यहाँ पे है 23, 216, ये एक नंबर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? शुरुआत में आप 3 अंक बाद कॉमा लगाओगे, फिर 2, फिर 2, क्योंकि शुरुआत में देखो ये जो है एक साथ गिना जाता है, फिर ये दोनों एक साथ गिने जाएंगे, फिर ये दोनों एक साथ, फिर ये दोनों एक साथ, इस तरीके से 2 अंक बाद कॉमा। इसलिए हम 2 अंक पहले में 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंक बाद कॉमा लगाते हैं। अगर आपको इसको लिखना है तो आप इस ऐसे लिखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये दोनों एक साथ पढ़ जाएंगे, तो दोनों एक साथ पढ़ोगे तो 10 करोड़ है, ये 3 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? 43 करोड़। तो अब इसको अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? 43,
43 करोड़। ठीक, फिर यहाँ पे देखो ये एक साथ पढ़ोगे 25 लाख, तो 25 लाख। ठीक, फिर यहाँ पे 23 है तो इसको निकाल लो 23,000, यहाँ पे लिखोगे 23,000। 23,000, फिर लास्ट में देखो 260, यहाँ पे लिखोगे 260। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दो। समझ में आएगी नहीं बात, यहाँ पे डबल लिख दो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखते हैं। आप यहाँ पे अभी तुरंत इस वीडियो को पॉज करके जो है कुछ करके दिखाइए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 4 7 3 2 6 5 2, ये 5 3 2। इस नंबर को यहीं पे इसी क्वेश्चन के बाद आप लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे होगा। अब बात करेंगे हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। ये इंडियन नंबर सिस्टम है, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो उसमें कैसे लिखा जाएगा, उसमें अलग तरीके से हो जाता है। कैसे हो जाता है बात करते हैं यहाँ पे आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम याद रखना है चीजों को, क्योंकि बहुत जल्दी चीजें भूलने लगते हैं आपको, तो भूलिए मत, याद करते रहिए धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये इंडियन हो गया, इंटरनेशनल बात कर। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसमें भी वन से शुरू होगा, वंस। ठीक, फिर टेंस, वंस लिखा टेंस लिखा, फिर 100। ठीक, फिर 1000। देखो वंस आया, टेंस आया, ठीक है, 100 आया, फिर 1000। यहाँ तक सब सेम है, यहाँ तक सेम है। फिर यहाँ पे 1000 का फिर 10,000, यहाँ पर भी सेम 10,000। अब यहाँ पे 10,000 के बाद जो है ना लाख नहीं आएगा, 1 लाख नहीं आता, यहाँ पे 100,000 आ जाता है। क्या आ जाता है, 100,000। ठीक, याद रखना इस चीज को, वंस टेंस 100,000 10,000 फिर 100,000 आएगा, इसको 1 लाख नहीं बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ इसके बाद जो आएगा अब वो जो है मिलियंस में शुरू हो जाएगा। जब ये जो होता है इसके बाद मिलियन आएगा, क्या आएगा, मिलियन। और मिलियन जो इंडियन नंबर सिस्टम में 1 मिलियन बराबर जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, और 100,000 तो बता है आपको 1 लाख के बराबर होगा। ठीक है, तो याद रखना 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगर बात करें तो 10 मिलियन, फिर उसके बाद आ जाएगा 10 मिलियन। ठीक, फिर 100 मिलियन, फिर कितना आएगा 100 मिलियन, यानी 10 मिलियन 100 मिलियन। फिर देखो 1 बिलियन, फिर कितना आएगा 1 बिलियन। 1 बिलियन कितना होगा, तो 1 बिलियन होता है 100 करोड़ के बराबर। कितना होता है, 100 करोड़ के बराबर। तो ये बात आपको, सॉरी हाँ 100 नहीं, सॉरी 10 करोड़ के बराबर होगा, 100 करोड़ 10 करोड़ के बराबर। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किस में गिनते हैं, इस तरीके से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में गिनते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर इसको हम लिखें तो इसमें 1, इसमें 10, इसमें 100, इसमें 1000, इसमें 10,000। ठीक, तो इसमें कितना 100,000 1 लाख, फिर इसमें 10, तो इसमें 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कितना हो जाएगा, इसमें एक और जीरो बढ़ा दो, ये पीछे एक साथ उसके पीछे, फिर इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, तो इसमें। ठीक, तो इस तरीके से करके यहाँ पे ये नंबर सिस्टम है ना, समझ में आएगी नहीं बात। तो 100 मिलियन में कितने हैं, 3 3 6 2 8। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, समझे कि नहीं बात को। तो ये चीज आप याद रखोगे। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक आपको लिखने को बोला जाए तो आप लिख के दिखाइए यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 3 2 5 2 3 7 1 6। अगर इसको आपको लिखना है किसमें, अगर आपको इसको लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो कैसे लिखोगे, तो देखो वंस टेंस 100 10 10 10,000 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 432 मिलियन। इसको लिखोगे 432 मिलियन। ऐसे क्यों लिखा हमने बताया ना, वंस टेंस 100 10,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन
100 मिले तो 100 मिले 3 एक साथ पढ़ोगे, है ना। फिर इसमें यहाँ पे 3 एक साथ पढ़ोगे, इसमें 3 बात कॉमन लग रहा है, क्यों लग रहा है कि तीनों को एक साथ पढ़ा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इतने यहाँ तक हो गया। आप देखो यहाँ पे 500, फिर से लिखोगे 500,000, नहीं 500, अभी तो ये ना 23, 523,000, ठीक। उसके बाद 760, ये लिख दो 760, ठीक। तो इस तरीके से करके हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कवर कर लिया। तो आपको याद रखना है कि कैसे आप इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आप लिखोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है आपको, 5 4 3 2 1 7 5 4 2, ये आपको करना है, ठीक है। तुरंत इसके बाद जस्ट आप करके दिखाइए इसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये मतलब इसको आप लिख भी रहे होंगे साथ में। अगर लिखेंगे नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है। समझ गए इस बात को। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं वो हम समझते हैं। देखिए जैसे पहला है आपका प्लेस वैल्यू, इसको हम स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय मान, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है 5 2 5, ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें प्लेस वैल्यू निकालो। तो वंस प्लेस पे है, ठीक, वंस टेंस 100 1000 10,000, ठीक, इस तरीके से। तो वंस जो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5, ये इसकी फेस वैल्यू, जो यहाँ पे 5 लिखा है ये इसकी फेस वैल्यू है, और इसकी जो प्लेस वैल्यू वंस है, तो वंस में हम 1 लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 आएगा। फिर टेंस में इसकी फेस वैल्यू 2 है, और यहाँ पे टेंस पे, तो टेंस में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 हो गया। फिर ये 100 पे 100 की जो ये 3 इसकी प्लेस वैल्यू है, तो ये 3 हो गया। और उसके बाद इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 100 वाले में, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 300 हो गया। इसी तरीके से 4 को, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो कितना हो गया 4000 हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो ये हो गया 50,000। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसमें आपको ऊपर ऐसे बार बना होगा तो आपसे पूछा जाएगा 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, देन आप वहां पे देखोगे कि 3 जो है ना वो कौन से उसका क्या ये आया है, 300 आया ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। इस तरीके से प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू अभी मैंने बताया, फेस वैल्यू क्या होगा, जो जितना लिखा हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू हो जाती है, जितना लिखा हुआ होगा कोई भी नंबर वो फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं 5 की फेस वैल्यू क्या, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। समझ गए कि नहीं बात को, तो जो लिखा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन 3 बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, दोनों डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, जैसे ये पूछ लिया। तो इसी क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे। ये आपको 3 दिख रहा है कि नहीं, 3 का प्लेस वैल्यू कितना है 300, तो ये 300 लिख दिया। और उसके बाद फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू 3 का तो 3 ही होगा ना, तो माइनस से 3 कर दोगे, जब इससे -3 करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 297 आ गया, 296। तो ये आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पूछ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 प्लेस वैल्यू, देखो 5 यहाँ पे 2 बार है कि नहीं, तो 5 के अगर प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ गया, ऐड पूछ गया, तो सेम क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे डिफरेंस है, ऐड है, मल्टीप्लाई है, तो आपको अगर ऐड है तो जोड़ देना, मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, थोड़ा कर दोगे, डिवाइड है तो डिवाइड कर देना है। तो अगर इसमें आपको 5 का प्लेस वैल्यू का ऐड पूछता है, तो 5 की एक प्लेस वैल्यू तो 5 है, दूसरी कितनी है 50,000 है, तो इसमें 50,000 ऐड कर दोगे तो 50,005 आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस टाइप क्वेश्चन, एडिशन टाइप क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन टाइप क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम। समझे कि नहीं। आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, ना कि क्वेश्चन को करने का रट्टा मारना है। आपको क्वेश्चन को बार बार समझना, उसको करने का प्रयास करना है। तो ये आपको एक समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है। समझ गए ना। अगर इसको नहीं समझना तो आप बता सकते हैं मुझे। अब आप बताइए, मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि कोई संख्या बड़ी है या फिर छोटी। अगर मैं आपसे 2 संख्या लिखे बोलूं, ये देखो ये एक संख्या लिखी हुई है और एक संख्या लिखी हुई, इसमें आप बता दो कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे ये बड़ी है। कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है। क्यों छोटी, क्योंकि आपने पहला ही अक्षर देख लिया। अगर मान लो पहला भी यहाँ बराबर हो जाए तो दूसरा देखेंगे, अगर दूसरा भी बराबर हो तो तीसरा देखेंगे, तो तीसरा इसमें बड़ा हो गया, ये संख्या बड़ी होगी।
समझे कि नहीं? अब चौथा बराबर उससे मतलब नहीं, पांचवा बराबर उससे मतलब नहीं, लेकिन ये वाली संख्या तो बड़ी है ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे देखना, समझ गए? तो छोटे बड़ी संख्या मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये सब चीजें आप पहचान सकते हो, बस याद रखना बोलते क्या है, ग्रेट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू अभी लीस्ट वैल्यू, ऐसे आपका बोला जाएगा तो आप समझ जाइए। रोमन नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है? रोमन नंबर में कुछ रोमन नंबर याद रखिए, सारे रोमन नंबर लिखने याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको बाकी तो पता हो कि आपने क्लास 5 में पढ़ रखा होगा रोमन नंबर को, ठीक है? कुछ वैल्यू याद रखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 50 का क्या होता है, ठीक है? तो 50 का कौन बता देगा? सब लोग कॉमन बताओ, 50 का कितना होता है? 50 का एल लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद 100 का कितना होता है? 100 का सी लिखते हैं। फिर आपको और किसका याद रखना? आपको 500 का याद रखना है। 500 का क्या होता है? एम होता है। और उसके बाद 1000, ठीक? तो 1000 का कितना हो जाएगा? एम हो जाता है, सॉरी 1000 का तो इसका डी होता है, सॉरी गाइस, उसका एम होता है, ठीक? तो ये आपको याद रखनी है, ये चार सिर्फ याद रखिए, तो इन्हीं से आप जो है बना सकते हैं बाकी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इस मार्कर की लिंक भर लेता हूँ, तब तक आप लोग अपना जो सवाल मैंने दिए थे अगर नहीं किए तो उसको कर लीजिए, और उसके साथ साथ इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक? मैं तब तक इसमें लिंक भर लेता हूँ, ठीक है? मैं वीडियो कट नहीं करूंगा, इसको वन शॉट में ऐसे ही अपलोड करूंगा, क्योंकि वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है? इसलिए मैं इसको वन शॉट ही ऐसे अपलोड करूंगा वीडियो, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो और अगर जो लोग इसको देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको क्लासेस ठीक लग रही है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं ठीक लग रही तो कमेंट में बताइए कि आपको और कोई समस्या आ रही है। हाँ, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं क्वेश्चन कराने लग गया तो जो है चीजें आगे बढ़ नहीं पाएंगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? तो ये देखते हैं आगे, ठीक? अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के, ठीक? नंबर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनको समझे। तो टाइप्स ऑफ नंबर, ये आप कटिंग लगा दीजिए बीच में, नंबर के प्रकार, ठीक? साथ में लिखते चलिएगा ताकि आपको आसानी हो फिर करना, ठीक है? तो पहला जो है वो है नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? ये अगर आपको पता तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो नेचुरल नंबर देखो, जो हम गिनती गिनते हैं, अगर आपसे कोई काउंटिंग सुनेगा कि गिनती सुनाओ, तो कौन से गिनती सुनाओगे? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरीके से आप सुनाते जाओगे, आप रुकोगे नहीं, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है। आप 1 से 9 तक नहीं बोलोगे कि 1 से 9 तक ही सिर्फ गिनती गिन सकते हैं, आप तो बहुत सारी गिनती गिन सकते हो। तो जब हम बहुत सारी गिनती गिनते हैं तो वो सब क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है? तो नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बहुत दूर तक जाते हैं। जब हम बहुत दूर तक जाते हैं तो इसको इनफिनाइट बोलते हैं, ठीक? इसको हम क्या बोलते हैं? इनफिनाइट, यानी बहुत दूर तक गिनते जाओ, खत्म नहीं होगी गिनती, हमेशा गिना करोगे, बूढ़े हो जाओगे लेकिन गिनती कभी खत्म नहीं होती है, तो हमको पता ही। तो गिनती बहुत सारी होती है, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं, और नंबर नेचुरल नंबर इसको बोलेंगे, ठीक है? और नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करेंगे? किससे लिखा जाएगा? तो नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? एन से, याद रखना है। अगर नेचुरल नंबर कहीं लिखा हुआ है, एन तुमको कहीं दिखा तो समझ जाओ वो क्या लिखा है? नेचुरल नंबर। उसकी जगह पे तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख सकते हो, तो ये नेचुरल नंबर होती है। समझ में आएगी नहीं बात आपको? तो ये नेचुरल नंबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो वो 1 है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? नहीं पता है, यानी इनफिनाइट हो, कोई भी हो सकता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी संख्या है वो है होल नंबर। कौन सी याद रखती है? होल नंबर। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कब बन जाएगी? जब उसमें 0 भी जुड़ जाता है, तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6 जैसे कि इनफिनाइट तक ये चला जाए, ठीक है? यानी जब 0 से शुरू हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देंगे? उसी को हम होल नंबर बोल देते हैं। समझ गए कि नहीं बात को? अगर 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये सब होल नंबर है। तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो वो 0 है। सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? नहीं पता है। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट किया जाता है, ठीक? डिनोट कर दो W से, पहला अक्षर ही देखो और उसी से डिनोट कर दिया जाता है। समझे कि नहीं? तो याद रखना है। तो ये हो गया आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इसको याद रखना है कैसे? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है याद रखना, हमने जितने भी प्लस की संख्याएं पढ़ी है, प्लस 1 2 3 4 5 6 प्लस की सारी संख्याएं, और उसके साथ साथ जीरो भी, और माइनस की भी संख्याएं। माइनस की तो आप संख्या पढ़ते हो, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके भी आप पढ़ते हो ना। ये सब कौन सी संख्याएं? ये सब पूर्णांक है। तो माइनस की भी संख्याएं और प्लस की भी संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। देखो ध्यान से, जो प्लस की पूर्णांक संख्या है उनको इंटीजर प्लस से दर्शाएंगे,
जो माइनस की संख्या होगी उनको इंटीजर माइनस से दर्शाएंगे, और जो जीरो है उसको आई जीरो से दर्शाएंगे। तो याद रखना है, तो जीरो क्या है, एक शून्योत्तर पूर्णांक है, जीरो इंटीजर, इसको क्या बोलोगे, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, ठीक। और जो माइनस के उनको निगेटिव इंटीजर बोलोगे। माइनस को निगेटिव इंटीजर, जो प्लस के उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे शून्योत्तर पूर्णांक। समझ गए कि नहीं बात को? हिंदी में मत लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। समझ गए कि नहीं बात को? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीरो कौन सा पूर्णांक है, तो जीरो ना प्लस का पूर्णांक है ना माइनस का पूर्णांक है, जीरो जीरो पूर्णांक है ना, यानी जीरो इंटीजर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी को जो है नंबर लाइन पे भी लिख सकते हैं। उसको किस पे लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होती है, इसमें हम एक लाइन बना दे, उसमें नंबर को लिख दे। जैसे हमने ये एक लाइन बनाई और इस तरफ हमने तीर बना दिया, इस तरफ तीर बना दिया, बीच में हमने एक पॉइंट जीरो बना दिया, ठीक है। तो इस तरफ जो है सारी माइनस की संख्या है, और इस तरफ जितनी भी है वो प्लस की संख्या है। तो प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, ऐसे इस तरफ माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ऐसे करके ये अनंत तक चली जाएगी संख्या, क्योंकि तीर बना है ना, तीर बहुत दूर तक जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, नंबर लाइन पे हमने इसको दिखा दिया, संख्या रेखा पे हमने इसको दर्शा दिया, ठीक। संख्या रेखा को, संख्या रेखा क्या है, नंबर लाइन, नंबर की लाइन है ना, संख्या की रेखा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। समझ गए कि नहीं बात को? तो हमने नेचुरल नंबर समझा, होल नंबर समझा और इंटीजर समझ लिया। अब आगे जो आपको समझना है वो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हम आराम से भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसको नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो वीडियो को रोको और नोट कर। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक। इसके आगे हम लोग समझते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं ऑड नंबर्स क्या होता है, ठीक। ऑड नंबर अब हम छोटा छोटा करके सारी चीजें कवर कर लेंगे धीरे धीरे, तो बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर्स पहले तो इवन समझेंगे ना, फिर ऑड समझेंगे, ठीक है। तो इवन नंबर्स पहले समझते हैं, इवन नंबर्स, ठीक। आपने पढ़ रखा होगा इससे पहले, इसको आपको याद होगा। इसको बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक, और इसको बोलते हैं सम संख्या, है ना, साथ में बोलते चलिए, ठीक है। तो सब इवन नंबर्स कौन से होंगे, जो नंबर दो से डिवाइड होता है, दो से विभाजित, टू से डिविजिबल हो, ऐसी संख्या है दो से विभाजित हो, डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, यानी दो से भाग करते पूरी तरीके से, ठीक। दो से जो डिविजिबल हो गए, जैसे कि सबसे छोटा दो, चार, छह, आठ, 10, 12, ये सब देखो क्या है, ये सब दो से डिविजिबल है। याद रखना, अगर किसी का आखिरी अंक यूनिट डिजिट, आखिरी अंक को हम क्या बोलोगे, यूनिट डिजिट। अगर जीरो है, दो है, चार है, छह है, आठ है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या दो से विभाजित होगी, वो संख्या क्या होगी, सम होगी। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में दो, जीरो, दो, चार, छह, आठ है, तो वो संख्या सम संख्या होगी। याद रखना इस बात को। अब विषम संख्या क्या होगी, जो सम नहीं होगी, सम है यानी जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलोगे, उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या, सॉरी हाँ विषम संख्या है, ठीक। नॉट डिविजिबल बाई टू, नॉट डिविजिबल बाई टू, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे दो दो जोड़ते जाओ बात, ठीक, 13 ऐसे करके, ठीक। तो याद रखना इस चीज का। इन सबको अगर हम x मान लेते हैं, अगर पहली संख्या सम संख्या x है, पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी क्या होती है, दो जोड़ते जाओ, x + 2, अगली क्या x + 4, अगली क्या x + 6, ऐसे करके जोड़ते जाओ, तो सम संख्या भी आ जाएगी और विषम संख्या, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन में ना बोला जाए कि पहली संख्या सम है लेकिन वो हमको पता नहीं कौन सी है, तो इस तरीके से मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सम संख्या हो गई। आई होप आपको समझ में आएगा सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। अब हम आगे समझते हैं प्राइम संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, तो प्राइम नंबर याद रखना है, प्राइम नंबर होंगे जो नंबर्स क्या हो कि एक से डिविजिबल हो जाए और खुद से डिविजिबल हो जाए, इटसेल्फ, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, वो संख्याएं होंगी प्राइम नंबर। समझ में आएगी बात? जैसे कि देखो, जैसे अगर मैं दो लिखूं, तो दो एक ऐसी संख्या है जो केवल दो से कटती है और एक से, एक तो निम्न दो, दो एक कम दो, इससे ही कटेगा। और जैसे मैं लिखूं यहाँ पे तीन, तो तीन सिर्फ एक से कटेगा और दो से कटेगा, सॉरी तीन से कटेगा। अगर यहाँ पे मैं चार लिख दूं तो चार गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये एक से भी कटता है और दो से भी कटता है और चार से भी कटता है। तो दो जो है ना, ये खुद से नहीं है ना, एक है ना खुद से, कि एक से कटेगा और चार से कटता तो हम मानते, लेकिन तो दो से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है ना, वरना फिर कंपोजिट नंबर हो जाती है, ठीक है। तो 2, 3, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, इस तरीके से संख्या समझे कि नहीं। आपको करना क्या है, आपको इसके आगे जो है 100 तक लिख लेनी है और याद कर लेना वो 100 कौन कौन से होती है, एग्जाम में वो
पूछता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया, प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर याद रखना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर आपको याद रखने हैं। एग्जाम में लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो याद रखना कंपोजिट नंबर इसका उल्टा कर दो, जो एक से ज्यादा मोर देन वन से वो डिविजिबल होता है, मोर देन वन डिविजिबल, है ना, यानी एक से अधिक संख्याओं से क्या डिविजिबल हो। जैसे कि अगर 4 लिख दूं, 6 लिख दूं, 8 लिख दूं, 10 लिख दूं, 12 लिख दूं, 14 लिख दूं, तो देखो एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 संख्याओं से भाग हो गया। ये भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 4 संख्याओं से हो गया। इसी तरीके से ये भी है। तो जो संख्या एक से ज्यादा संख्याओं से कट जाए उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसको भी आपको 100 तक लिख लेना, ताकि आप जो है याद करके एग्जाम में जब आए तो वहां पे आप लिख सकते। अब दो चीजें आपको याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। सबसे बड़ी कौन सी, नहीं पता, समझ गए बात मेरी, सबसे बड़ी कौन सी है, नहीं। ठीक है, और इन दोनों में एक और चीज याद रखना है, एक जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ना वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। समझ गए कि नहीं बात। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है, समझ में आएगी नहीं बात है। अब इसमें के जो क्वेश्चन है वो आप लोग आई होप कर लोगे, जितने भी इसमें से क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक और कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये आप बना लोगे कि नहीं। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो कैसे बनाओगे, एक लिखो उसके पीछे 4 जीरो लगा दो, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यानी बिगेस्ट नंबर, इस तरीके से आपको पूछा है, तो आप 9 लिखते चले जाओगे उतने की बात, है ना। ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, इसमें कोई तीर मारने वाली चीज नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छे से पढ़ना है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, जैसे आप 4 डिजिट 1000, ठीक, और ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, ग्रेट नंबर इतना होगा 999। आपसे पूछ रहे इनका सम, तो इनको जोड़ देना है। आपसे पूछ रहे इनका सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस, इनको बता देना है। सिंपल सी चीजें हैं, याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका पहला चैप्टर था जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। ठीक, और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और जितने भी अपने आपके दोस्त क्लास टेस्ट वाले उन सभी को भेजो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ और लाइक करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।